बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव रामपुर में एक बच्चा जन्म लेने वाला था। रात गहरी थी। आकाश में तारे कांप रहे थे और हवा में ठंड की तीक्ष्ण सरसराहट थी। उसी रात दूर जंगल के किनारे एक पुराने सूखे बरगद के नीचे एक कुतिया भी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उस रात जैसे प्रकृति ने दो अलग अलग दुनियाओं में एक सा दर्द बांट दिया था। एक मनुष्य के घर में और एक जंगल के अंधेरे में। गांव के उस छोटे से मिट्टी के घर में एक औरत दर्द से चीख रही थी। उसके पति उसके सिरहाने खड़े थे। हाथ कांप रहे थे। आंखें चिंता से भरी थीं। ताई बार बार कह रही थी, हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। और फिर एक तेज चीख के बाद एक हल्की सी रोने की आवाज गूंजी। एक बच्चा जन्मा, छोटा, नन्हा, कोमल और चुपचाप आकाश को देखता हुआ, जैसे किसी अनजानी दुनिया को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बच्चे का नाम रखा गया आरव। उसी पल जंगल के किनारे बारिश की हल्की बूंदें बरगद के सूखे पत्तों पर गिरने लगीं। कुतिया जमीन पर तड़प रही थी। कोई उसके पास नहीं था, न कोई इंसान, न कोई साथी। बस आसपास सन्नाटा और दूर दूर से जंगली जानवरों की आवाजें। दर्द बढ़ता गया। धरती पर नाखून गड़ते गए और आखिरकार मिट्टी और बारिश के बीच जन्म हुआ। एक छोटे से पिल्ले का, भूरे रंग का, आंखें बंद, शरीर कांपता हुआ, मगर दिल जिंदा। वो कुतिया उसे अपनी जीभ से चाटते हुए, अपने भीतर खींचकर, ठंड से बचाते हुए अपने सीने से लगा लेती है। उस पिल्ले का नाम उसे कोई नहीं देता, पर किस्मत ने उसके नाम में छिपा दिया, शेरू। दिन बीतते हैं। आरव बड़ा होने लगता है। गांव की गलियों में उसकी हंसी गूंजने लगती है। उसकी आंखों में एक चमक थी, नरमी भी, जिज्ञासा भी। वह पत्थरों से खेलता, मिट्टी में गिरता, बारिश में भीगता और फिर मां के आंचल में सिमट जाता। लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ अनजाना सा खालीपन रहता, जैसे कोई साथी उसे पुकार रहा हो, कोई जिसे वह पहचानता नहीं मगर महसूस करता है। दूसरी ओर जंगल में शेरू भी बढ़ रहा था। वह तेज भागना सीखता है, अपने भाई बहनों के साथ खेलता है और मां के साथ जंगल में शिकार ढूंढने जाता है। मगर उसके भीतर भी कुछ था, अनोखी बेचैनी। जब हवा चलती तो वह कई बार स्थिर खड़ा होकर दूर गांव की दिशा में देखता, जैसे उसे बुलावा आता हो, जैसे उसके जीवन का कोई हिस्सा वहां छुपा हो। एक दिन एक घटना सब कुछ बदल देती है। सूरज ढल रहा था। आकाश नारंगी रंग में डूबा हुआ था। आरव गांव के बाहर नदी किनारे खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। हवा तेज हुई, पेड़ झूलने लगे, आसमान में बादलों की गहरी गड़गड़ाहट होने लगी। अचानक रास्ता फिसलन भरा हो गया और आरव पैर फिसलकर ढलान से नीचे की ओर लुढ़क गया। घुटनों से खून निकल आया। वह डर गया। आसपास कोई नहीं था। दूर जंगल की सीमा नजदीक थी। उसकी सांस तेज हो गई। रोने की आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट रही थी। उसी समय शेरू अपनी मां से दूर कहीं खेल रहा था। वह अचानक रुक गया। कान खड़े हो गए। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे पता नहीं क्यों लगा कि ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, यह पुकार है किसी बहुत अपने की। अनजाने डर और साहस के साथ वह उस दिशा में दौड़ पड़ा। घने पेड़ों के बीच से
कांटों को चीरते हुए, पत्तों को हटाते हुए वह आवाज के पास पहुंचता है और फिर उसकी नजर उस छोटे इंसान पर पड़ती है जो चोटिल, डर से कांपता हुआ अकेला बैठा है। आरव ने भी उसकी आहट सुनी। उसने पलट कर देखा। सामने एक जंगली पिल्ला सा कुत्ता खड़ा था। तेज आंखें, मगर अजीब सी नरमी उनमें चमक रही थी। दोनों की नजरें मिलीं और उसी पल कोई अदृश्य डोर बंध गई। एक ऐसी डोर जो खून से नहीं, आत्मा से जुड़ी थी। शेरू धीरे धीरे आगे बढ़ा। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, पर दर्द से कराह उठता है। शेरू पास आकर बैठ जाता है। भौंकता नहीं, डराता नहीं, बस शांत बैठकर उसे देखता रहता है, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। हवा रुक जाती है। जंगल चुप हो जाता है, मानो पूरी दुनिया कुछ पल के लिए ठहर गई हो। और ठीक यहीं से उन दोनों की जिंदगी बदलने लगती है। पर कैसे? क्या वे दोस्त बनेंगे? क्या यह मुलाकात महज एक संयोग है या कोई गहरी किस्मत? क्या यह कहानी प्यार की है, भरोसे की, या किसी आने वाले तूफान की शुरुआत? यह तो अभी शुरुआत है। कहानी अभी अधूरी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जंगल में शाम और गहरी हो गई थी। हवा में ठंड और सन्नाटा दोनों बढ़ते जा रहे थे। आरव दर्द से कराह रहा था। उसके घुटनों से खून बह रहा था। वह डर रहा था कि शायद अब वह वापस घर नहीं जा पाएगा। पर शेरू वहीं बैठा रहा, शांत, पहरा देता हुआ। कुछ देर बाद शेरू खड़ा हुआ और आरव के आसपास घूमने लगा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। फिर वह जंगल की ओर भागा और थोड़ी देर बाद वापस लौटा, अपने मुंह में एक सूखी टहनी और कुछ बड़े पत्ते लाता हुआ। उसने उन पत्तों को धीरे धीरे आरव के घाव के आसपास गिरा दिया। वह यह नहीं जानता था कि वह डॉक्टर नहीं है, पर उसके दिल में दया थी, जिम्मेदारी थी। आरव अब उतना नहीं डर रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ शेरू के सिर पर रखा। शेरू की पूंछ हिलने लगी और वहीं जंगल के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। रात बढ़ रही थी। शेरू ने आरव के पास बैठकर पूरी रात पहरा दिया। कभी कोई आहट होती तो वह भौंक कर डराता, फिर वापस शांत होकर उसके पास लेट जाता। आरव उसकी गर्मी में, उसके भरोसे में धीरे धीरे नींद में चला गया। सुबह हुई। गांव वालों ने पूरे जंगल में खोज शुरू कर दी। आरव के माता पिता रो रहे थे। पूरे गांव में हड़कंप मचा था। तभी एक लकड़हारा ने दूर ढलान के पास दो आकृतियां देखीं, एक नन्हा बच्चा और उसके पास एक जंगली कुत्ता। सब भागकर वहां पहुंचे। मां ने आरव को सीने से लगा लिया, रोते हुए उसे गले से बांध लिया। पर सबकी नजरें उस कुत्ते पर टिक गईं। कुछ लोग डर गए, कुछ ने पत्थर उठाने की कोशिश की। पर तभी आरव ने जोर से चिल्लाया, मत मारो, यह मेरा दोस्त है, इसने मुझे बचाया है। वह लिपट गया शेरू से और फिर कोई भी उसका नुकसान करने की हिम्मत नहीं कर पाया। आरव के पिता ने आगे बढ़कर शेरू के सिर पर हाथ रखा। आज से यह हमारे घर का हिस्सा है। दिन बीतते गए। आरव बड़ा होने लगा, शेरू भी। दोनों साथ खेलते, साथ दौड़ते, नदी किनारे बैठकर हवा महसूस करते। आरव ने चलते चलते शेरू पर झुककर एक बार कहा था, तुम सिर्फ कुत्ते नहीं, मेरे रक्षक, मेरे भाई हो। और शेरू हर पल जैसे कहता, मैं हमेशा साथ हूं। साल गुजर गए। अब आरव जवान हो चुका था। वह गांव का सबसे समझदार, सबसे संवेदनशील युवक बन गया था। उसने लोगों की मदद करना, कमजोरों का साथ देना और हर जीव से प्यार करना, ये सब शेरू से ही सीखा था। उसके दिल में एक ही बात बस गई थी, सच्चा इंसान वही है जो प्रेम, वफादारी और दया को समझे। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। नदी उफान पर थी।
एक छोटा बच्चा बहते पानी में गिर पड़ा। लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी आरव बिना सोचे कूद पड़ा और पीछे से शेरू भी। दोनों ने मिलकर उस बच्चे को बचा लिया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आज सब समझ गए थे कि जिस जानवर को कभी डरावना कहा जाता था, वही सबसे बड़ा रक्षक था। समय आगे बढ़ता रहा। आरव अब गांव के बच्चों को सिखाता, उन्हें बहादुरी, दया और प्रेम का महत्व समझाता। वह हमेशा अपनी शुरुआत की कहानी सुनाता, कैसे एक जंगली पिल्ला और एक नन्हा लड़का एक दूसरे की जिंदगी का सहारा बने। गांव के लोग अब जानवरों से डरते नहीं थे, उन्हें अपनाने लगे थे। और हर बच्चा जब शेरू को देखता तो मुस्कुराकर कहता, यह सिर्फ कुत्ता नहीं, यह दोस्ती, भरोसे और इंसानियत का जीता जागता उदाहरण है। और इस तरह वह रात, जो दर्द और डर से शुरू हुई थी, एक ऐसी कहानी बन गई जो प्रेरणा देती है कि प्रेम जात, रूप, भाषा, प्रजाति कुछ नहीं देखता। जहां दिल सच्चा होता है, वहीं परिवार बन जाता है। आरव और शेरू की कहानी यही सिखाती है, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी सबसे सच्चा, सबसे बहादुर दिल उसी के भीतर छिपा होता है, जिसे दुनिया सिर्फ जानवर कहकर भूल जाती है। और इस तरह उनकी कहानी प्यार, वफादारी और इंसानियत की सबसे सुंदर मिसाल बनकर हमेशा के लिए याद रह गई।